बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। लेकिन बर्फ का टुकड़ा मांगा है तो ये भी बर्फ के गोले मार ही दें ना उसको। कि ए लेपर्ड। सूरत हाल इधर ही जा रही है। देखें, ये अभी आपको याद है कि हमने इसकी हेडिंग दी थी कब्जों का साल। उस वक्त तो कोई ग्रीनलैंड नहीं मांगा गया था, ईमानदारी से बताएं। दिसंबर की कोई पट्टी दिखा दें कि जिक्र हो इसका। और जब न्यू ईयर के प्रोग्राम्स हो रहे थे उसमें ये मेरे ख्याल है कई शोज में भी, ये कहीं आपका भी होगा मेरे ख्याल है उसमें। तो इसको मैंने हेडिंग दी थी कि 2026 कब्जों का साल, फौजें उतरेंगी, कब्जे होंगे और लैंड पे पांव लगेंगे फौजियों के, ग्राउंड ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। तो ये वेनेजुएला वाली इब्तदा में भी फौजियों के पांव जमीन पे ही लगे। और उन्होंने खैर ये तो एक रेयर, वो जैसे कहते हैं ना, मिसाल कायम कर दी। खैर अब वो आप देखेंगे कि ये जो अटेम्प्ट्स हैं ये सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं, ये इस टाइम यूके की पार्लियामेंट इसको इंटरनेशनल गैंगस्टर कह रही है बड़ा। ये जो जजीरा है, ये म्यांमार के जो यूके में केस चला जो उनके हक में हो गया, यूके ने कहा कि हाँ ठीक है हम आपको आजाद कर देंगे, छोड़ देंगे। वो मुश्तरका थे, ये सारे जो एक पट्टी थी मुख्तलिफ जजायर की। तो उसमें भी अमेरिका ने कहा है कि यूके स्टूपिड हो गया कि उनको उनके राइट्स दे रहे हैं। कहते हैं ये तो स्टूपिड स्टूपिटी स्टूपिड स्टूपिड हरकत है। और वो इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने इसको भी धोया है फिर कि ये इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया है ट्रम्प जो है। और काफी ज्यादा यूके भी बड़ी है। और इवन उसने खुद ही जो लीक किया मैक्रोन का मैसेज, तो उसमें मैक्रोन ने कहा ईरान पे भी हम तुम्हारे साथ हैं, सीरिया पे भी हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये ग्रीनलैंड वाली कौन सी कहानी है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो आओ जरा डिनर विनर करते हैं, देखते हैं। मसला ये है कि आपको याद है जब हम इस पे कहा था कि शैतान सबसे पहले अपने दोस्त को निशाना बनाता है। और ये बिल्कुल खवास पे पूरे उतर रहे हैं। अमेरिका क्या करे, अमेरिका के पास एक पेट्रो डॉलर की वजह से अमेरिका था। नहीं होना चाहिए, इतने बड़े ममालिक को फाउंडेशनल वर्क करने चाहिए, गोल्ड पे अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना चाहिए, बदमाशी पे नहीं। अब अमेरिकन इकोनॉमी तो बेसिकली पेट्रो डॉलर पे खड़ी थी, जितना तेल निकली जाएगा इतना ये छापी जाएंगे, जब तक डंडा सलामत उस वक्त तक झंडा सलामत। आज जैसे ही चाइना रशिया, इंडिया रशिया, इंडिया रशिया सऊदीया, ईरान, वो मेजर ऑयल कंट्रीज ने जब आपस में लेन देन शुरू कर दिया, डॉलर को बाईपास कर दिया। अब अमेरिका के पास क्या है जी, बताएं। रिजर्व तो कुछ भी कहानी नहीं है अपने पास, ऑयल के रिजर्व उसने लूटे हुए काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी इकोनॉमी चलाने के लिए तो पीछे कोई करेंसी के पीछे बैकिंग चाहिए। अब मसला ये है कि इस टाइम के दुनिया के सारे हुक्मरान काफी लंबे अरसों से मौजूद हैं सीटों पे, कुर्सियों पे। तो अब कहानी वो जैसे कहते हैं ना, गेम करनी आसान नहीं है। नया नया लालची पावर हाउंड, पावर का भूखा कोई सियासतदान लाया जाए इक्तदार में जो जी हजूरी करे, वो चाहिए। ना कि ये जो 20-20 साल, 15-15 साल पुराने सारे इनके वो चार्म खत्म हो चुके हैं। मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जाते जाते इज्जत बनाना चाहते हैं। प्यूटन हो, तैयब उर्दगान हो, आपके जितने भी शहजादे हैं या जो भी सारे। तो अब ट्रम्प के पास ऑप्शन ही नहीं है। अब बेशक उसके नेटो अलाई हो, यूरोपियन हो, अरब हो, कोई भी, वो चाहता जंग में एक दफा उड़ाओ, सारे साइड पे करो, नए बच्चे लाओ, उनको हम दोबारा प्लांट करें, दोबारा अपनी मर्जी के यूएनओ बनाएं, दोबारा नई पॉलिसियां बनाएं और दोबारा अपना पेट्रो डॉलर जो है मजबूत करें। समझ लें, कमाने के तो दिन नहीं है। अब इतना कमाया तो जा नहीं सकता गोल्ड। अब सिर्फ लूटा जा सकता है या लड़वा के गिराया जाके और नए बेवकूफी का फायदा। ये तो सारे सियाने हो चुके हैं। तो अब बात उस नहज पे लाने के लिए कि मिट्टी पाओ, तो एक दफा सारी मिट्टी डालनी जरूरी है। मिट्टी के लिए बम मारने जरूरी है ताकि इस बात पे कोई आए कि मिट्टी पाओ। लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट। तो न्यू स्टार्ट से पहले डिजास्टर चाहिए। अब डिजास्टर ही के बहाने बनाता फिर नेटो से पंगे, इधर से पंगे, असेंबलियों से जिस तरीके का बिहेव, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले हैं उनकी धज्जियां उड़ाना। मतलब ये तो तरी वतीरा ही हो गया ना। और अपनी कहता है कि कानून मुझे रोक ही नहीं सकता, मेरी मोरालिटी मुझे रोकेगी अगर रोकेगी, तो इस तरह की लैंग्वेज। तो इसकी वजह यह है कि अब अमेरिका के पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप लोग किसी सूरत उसको नहीं चाहिए। इस टाइम कोई पुराना डिक्टेटर, कोई कोई पुराना जैसे कहते हैं ना मुल्क जिसके ये सारे जो ऊपर वाली
सियानी पुरानी ब्यूरोक्रेसी है वो उसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सियाने हो चुके हैं। तो अब वो चाहते हैं कि इनको मारो, नए कहानियाँ करो ताकि नई कहानी शुरू हो। तो इसलिए ईरान पे अटैक बहुत बड़ा फ़ॉर्म होने को है, और बल्कि मैं देखता हूँ कि वो, मुझे तो यही लग रहा है जिस तरह से उसके शिप्स और इर्द-गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ग्रीनलैंड भी इसलिए चाहिए, वो जो जज़ीरे हैं जो इंडियन ओशियन वाले, वो भी इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले दिनों भी आपको पता है उसी से B-2 बॉम्बर उड़े थे, जब ईरान पे अटैक किया। तो इस खित्ते में जंगें कराने में, बैलेंस बनाने के लिए उसको ये सारे पॉइंट्स चाहिए, और ये इसी तरीके से घेरा जा रहा है। और जबकि ईरानी जो कौम है, जो उनका इस्लामिक इस टाइम इनकलाब की जो हुकूमत है, उसके पास आपके अगर बहुत बड़ा नंबर ना भी हो ना, तो 1 करोड़ फ़ौज है, 1 करोड़। 1 करोड़ फ़ौज इस टाइम आपके इस पूरे खित्ते में किसी के पास नहीं है। और ईरान के पास जो 1 करोड़ फ़ौज है, वो बगैर पैसे के लड़ेगी। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे नारा हैदरी करके वो जो है ना मैदान में। तो खामनाई साहब के ये समझ लें कि बगैर पेड सर्विस वाले लोग जो है, वो उनका कोई क्या मुकाबला करेगा। तो डेफिनेटली ये हो सकता है एटम बम की तरफ चले जाएं। क्यों? क्योंकि इनके साथ जमीन पर लड़ना बहुत मुश्किल है जी। ये अभी आप देखेंगे माहौल जिस तरह से बन रहे हैं, क्योंकि जमीन से इनके साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने रेजिस्ट किया 70,000 इसके इजरायली IDF के उनको, और 300 मीटर अंदर नहीं आने दिया। 300 मीटर अंदर नहीं आ सके। तो जमीन से ये लोग कभी भी फाइट नहीं कर सकते इस स्पिरिट की। तो अब मसला ये है कि डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसी इसी अरसे फरवरी तक तकरीबन ग्रीनलैंड हो, दुनिया हो, उन्होंने उलझा-पुलझा के करना है, एटीट्यूड दिखाना है, ताकि इनकी बला से किसी भी तरीके अफरा-तफरी मचे बस। और फिर जो ईरानी अभी आप जो देख रहे हैं उनका जज़्बा, तो वो बड़े क्लियर है अपने मैटर में कि जी जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं इस खित्ते में, हम सब पे हमला करेंगे। अब अगर पिछली दफ़ा कतर वाले मामले पे कितना मसला हुआ था जब उन्होंने किया था, तो अब डेफिनिटली कतर क्यों खाए बम, UAE क्यों खाए, सऊदीया क्यों खाए, ये फलाने सारे मुल्क क्यों खाएँ? इसलिए कि ट्रंप कह रहा है कि हमला करना है, और नेतन्याहू का ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब पूरा करना है, तो इसलिए थोड़ा-सा ये मैं समझता हूँ कि बहुत चीज़ें इंटेंस होने जा रही हैं। एयर स्पेस आपको बंद मिलेगी, और ट्रंप की जो लैंग्वेज है ग्रीनलैंड पे एडवेंचर करके ही गुज़रेगा। मुझे लगता है कि ये भी दो-दो तरह से ना उलझाने के लिए स्टेटमेंट्स के जाल बिछाए जा रहे हैं। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड इतना किया जा रहा है कि इधर से ईरान पे एक बहुत बड़ा टाइम बाय कर रहे हैं अटैक के लिए, और फ्यूल कर रहे हैं ताकि इसराइल की डिफेंस और अपनी छावनियों की डिफेंस को मजबूत किया जा सके। बस जैसे ही वो पूरा होगा, जैसे इंडिया आज तक तैयारी कर रहा है S-400 के बाद दोबारा दोबारा अपनी डिफेंस शील्ड आकाश को सेट कर रहा है, अपने बाकी वो जैसे कहते हैं कि इजरायली टेक्नीशियंस को दोबारा बुला के सबक सबक पढ़ रहे हैं, तो वो जैसे तैयारियों में भी लगे हुए हैं, इसकी भी यही आलम है कि तैयारियां कर रहे हैं। इसी वजह से जो आपको ये जो आपने खबर दी, जो ट्वीट की कि फूड इकट्ठी कर लो, पेट्रोल इकट्ठा कर लो, ये सब अरब में जो सऊदीया में खसूसन, तो डेफिनेटली उनको नजर आ रहा है कि ये अब अगर जंग बढ़ेगी तो अमेरिकी अड्डे कहाँ-कहाँ हैं, और फिर ये पूरा खिता एक उसमें जंग की लपेट में जाएगा, एयर स्पेसेस बंद हो जाएंगी। तो जब एयर स्पेसेस बंद होंगी तो मैक्सिमम फूड सप्लाईज कंटेनरों के रास्ते, ईरान के रास्ते, यमन के रास्ते कंटेनर जो भी गुजरेंगे वो नहीं गुजर सकेंगे इन हालात की वजह से। तो फिर फूड का इशू आएगा। अब कई लोग कहते हैं कि जी मुझे तो फूड जमा की का कोई फायदा नहीं, या मैंने कोई उसको वो ही नहीं किया, मुझे काम नहीं है। देखें, जब पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया मामला हुआ तो कश्मीर के कई गांव देहातों में सप्लाईज बंद हो गई। जब आपके पिछले साल ये पुल इतने सारे उड़े, कुदरती आफात तो भी 2.5 साल है, तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके जितने भी इलाके थे फूड सप्लाईज मसला बन गई। कुरम का अहाता कितना अरसा चला, ये कुरम का इशू, सप्लाईज बंद। आपके बलूचिस्तान में अभी भी कई इलाकों में कर्फ्यू, और कई इलाकों में इस सारी की सिचुएशन जो ऑपरेशन BLA के खिलाफ चल रहे होते हैं, और उसमें कितनी आप देखें कि हॉस्टाइल सिचुएशन। उसके बाद आपके बन्नू और इन एरियाज में तालिबान की वजह से कितने गांव खाली और कितने गांवों को रास्ते बंद का सामना, और उधर भी कर्फ्यू कई इलाकों में। अच्छा, अब जहाँ कर्फ्यू होता है वहां पे फूड अंदर पड़ी हो कि मैं जाके बाजार से ले आता हूँ कुछ बताएं। तो जो आपको 2023 से कहना शुरू किया, 24 में, 25 में आपने विटनेस किया कि मैक्सिमम उसकी जरूरत पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पड़ी, ठीक। उसके बाद आप ये देखें कि
यूरोप ने पूरी अपनी कौमी वो हमें कितने डिफरेंट ममालिक ने, जर्मनी ने अपने मुल्क के अवाम को ये लिखा, यूके के इवन का, अब अरबी कह रहे हैं। तो हमने तो वो इंटरनेशनल आपको आने वाली स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई खुराक इकट्ठी कर लो, लोगों ने शुगर लगा। अब भी उसमें ये समझे कि ये जो स्ट्रैटेजी है, या ये समझाई थी कि आप 6-6 माह के पुराने गाँव देहातों वाले कल्चर पे चले जाएँ। बेसिक फूड अच्छी उससे कर लें। फिर गोल्ड की आपने बात की। याद नहीं है जब 357 पे, 340 पे, फिर 440 पे सवाल हुआ था। अब ले लें? मैंने कहा अभी भी ले लो। हुँ? और अभी जो जून तक पहुँच रहा है मामला, वो तो आपकी सोचों से बाहर है। अप्रैल और जून डेटें दी हुई हैं गोल्ड के एक्चुअल राइज़ की। तो फिर 5 तो कुछ भी नहीं है ना। और अब ईरान वाले भी ये कह रहे हैं, हाँ, अभी ईरान के भी एक सीनियर मोस्ट उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये जितने भी इनको होस्ट कर रहे हैं अड्डे दे के अमेरिकन को, ये इनको निकालें वरना ये गिर जाएंगे। इनको इनको अड्डे देने की वजह से इस सब में जो खिते में अनरेस्ट आएगा, और डॉलर को छोड़ो, गोल्ड ले लो। तो ये ओवरऑल आप लोगों को सूरत हाल जो है, ये फरवरी बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा इस सारे मैटर्स को लेके। और इसमें वो जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी हमें अनसर्टन जो सूरत हाल होगी, खसूसन एयर ऑपरेशंस की, या आपके एयर स्पेसिस बंद होने की, मिसाइलों की इधर आ रहा उधर जा रहा, ये कहानियां काफ़ी ज़्यादा सीरियस और इंटेंस नज़र आती हैं।